मनमथनाथ गुप्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी तथा प्रसिद्ध लेखक थे। मात्र 13 वर्ष की उम्र में वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए और जेल गए। बाद में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य भी बने और मात्र 17 वर्ष की आयु में सन 1925 में हुए काकोरी कांड में सक्रिय रूप से भाग लिया। मनमथनाथ गुप्त का जन्म वाराणसी में 7 फरवरी 1908 को हुआ। इनके पिता का नाम वीरेश्वर गुप्त था, जो नेपाल के विराटनगर के स्कूल में हेडमास्टर थे। मनमथनाथ गुप्त की प्रारंभिक शिक्षा नेपाल से हुई। उसके बाद ये वाराणसी चले गए। सन 1921 में ब्रिटिश युवराज के भारत आने पर एक कार्यक्रम में उनके स्वागत का आयोजन किया जाना था। लाला लाजपत राय इस कार्यक्रम का विरोध करना चाहते थे। इस विरोध में मनमथनाथ भी शामिल हो गए। मनमथनाथ ने ब्रिटिश युवराज का बहिष्कार किया और इसके विरोध में पर्चे बांटने लगे। तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 महीने की सजा सुनाई। जेल से छूटने पर इन्होंने काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया और वहां से मैट्रिक की परीक्षा पास की। मनमथनाथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी गुट था, में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की थी, लेकिन चौरी चौरा घटना के बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे आजादी के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल जरूरत थी। 8 अगस्त को शाहजहांपुर में रामप्रसाद बिस्मिल के घर बैठक हुई और अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई गई। अगले ही दिन 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग अशफाक उल्लाह खां, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, सत्येंद्रनाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती, चंद्रशेखर आजाद, मनमथनाथ गुप्त और मुकुंदी लाल 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। इन क्रांतिकारियों के पास पिस्तौल के अतिरिक्त जर्मनी के बने 4 माउजर भी थे, जिनके बट में कुंदा लगा लेने से वह छोटी ऑटोमेटिक राइफल की तरह लगते थे। इन माउजरों की मारक क्षमता भी अधिक होती थी। उन दिनों ये माउजर आज की AK-47 राइफल की तरह चर्चित हुआ करते थे। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन से जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चैन खींचकर उसे रोक लिया और गार्ड के डब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। पहले तो उसे खोलने की कोशिश की गई, किंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्लाह खान ने अपना माउजर मनमथनाथ को पकड़ा दिया और हथौड़े से बक्सा तोड़ने लगे। अनजाने में मनमथनाथ से गोली चल गई, जो अहमद अली नाम के एक रेल यात्री को लगी, जिससे वह मौके पर ही मर गया। काकोरी डकैती को लेकर अंग्रेजी हुकूमत पागल सी हो गई और निर्दोषों को पकड़कर जेलों में डालने लगी। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ 40 से भी अधिक लोगों को काकोरी डकैती मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी में मनमथनाथ भी पकड़े गए। इस डकैती कांड में उनके ऊपर कई दिनों तक मुकदमा चला और आखिर में अदालत ने इन्हें नाबालिग होने के कारण 14 वर्ष जेल की सजा सुनाई। विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत और विश्व साहित्य पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मनमथनाथ गुप्त भी उपस्थित थे। एक भारतीय प्रतिनिधि ने जब रामप्रसाद बिस्मिल पर कलम और पिस्तौल के पुरोधा पंडित रामप्रसाद बिस्मिल शीर्षक से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया तो मनमथनाथ बहुत खुश हुए और लेखक को शाबाशी देते हुए कहा, आपने तो आज साहित्यकारों की संसद में भगत सिंह की तरह विस्फोट कर दिया। मनमथनाथ ने अनेक किताबें भी लिखी, जैसे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, क्रांति युग के अनुभव, चंद्रशेखर आजाद, विजय यात्रा, यतीन्द्रनाथ दास, कांग्रेस के 100 वर्ष, कथाकार प्रेमचंद, प्रगतिवाद की रूपरेखा, साहित्य कला समीक्षा। 19 दिसंबर 1997 में उनका इंटरव्यू डीडी नेशनल चैनल पर सरफरोशी की तमन्ना नामक कार्यक्रम में लिया गया था। इस इंटरव्यू में मनमथनाथ गुप्त ने 9 अगस्त 1925 को अपनी गलती स्वीकार की, जिसमें इनके द्वारा अहमद अली नाम का एक रेल यात्री इनकी बंदूक से मारा गया। उस एक गलती के कारण पंडित रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया था। मनमथनाथ गुप्त का निधन 92 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन 26 अक्टूबर 2000 को नई दिल्ली में हुआ। आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।